हेलो दोस्तों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, परिसंचरण तंत्र। ये क्लास 7th में भी है, 10th में भी है और 11th में भी है। ठीक है, इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, जो कि आप आगे देखते रहेंगे। तो देखिए, टॉपिक है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र होता क्या है? परिसंचरण तंत्र मतलब किसी भी सजीव के शरीर में जो भोजन पोषण, उसको जिस भी हार्मोन्स की जरूरत है, वो सभी को पूरे शरीर में कैसे पहुंचाया जाता है, किस तंत्र के द्वारा पहुंचाया जाता है, उसी को कहेंगे परिसंचरण तंत्र। अब देखिए, परिसंचरण तंत्र होता क्या है, क्या किसे किसे कहते हैं परिसंचरण। आप देखिए, मानव एवं कशेरुकी प्राणियों के शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थ जैसे कि गैस, उत्सर्जी पदार्थों के परिवहन के लिए एक सुविकसित अंग समूह पाया जाता है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब देखिए, मानव मतलब हम इंसान हो गए, कशेरुकियों का मतलब है कि जिनमें भी मेरुदंड पाया जाता है, अर्थात जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन सभी में गैसों के परिवहन के लिए, पोषक पदार्थों के परिवहन के लिए एक विशेष अंग समूह पाया जाता है। अर्थात ऐसा नहीं कि मतलब इस मान लो ये उंगली में डाला उठा के मार दिया, नहीं, एक विशेष अंग समूह पाया जाता है। उस अंग समूह की सहायता से क्या होता है? परिसंचरण होता है। अब देखो कैसे होता है, जैसे कि धमनियां होगी, शिराएं हो गई, पूरे शरीर में फैली होगी, ऑक्सीजन युक्त ब्लड लेके आएगी, ऑक्सीजन रहित ब्लड लेके आएगी, तो वो कैसे आएगी, उन सब के बारे में अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद में जो परिसंचरण तंत्र होता है, इसके दो प्रकार होते हैं। परिसंचरण तंत्र के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र। अब देखो, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मोलस्का और आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा वर्ग के जंतुओं में, और कीट कीट जो होते हैं ना, कीटों में भी पाया जाता है। अब देखो, इसमें क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र में, परिसंचरण तंत्र में जो जीव होता है, उसका जो रक्त होता है वो थोड़ी देर तो नलिकाओं में चलता है, उसके बाद में वो फैल जाता है शरीर में। और इनमें जो चक्र चलता है वो 5 से 6 मिनट में पूरा हो जाता है। अब देखो, उसके बाद वो ये किस किस में पाया जाता है? खुला परिसंचरण मोलस्का वर्ग के जंतुओं में, आर्थ्रोपोडा, और ये जो छोटे मोटे कीट होते हैं, कॉकरोच वगैरह जो छोटे कीड़े होते हैं, झींगा झींगा में भी ये होता है खुला परिसंचरण तंत्र, तो इनमें पाया जाता है। तो ये क्या होते हैं, 5 से 6 मिनट में पूरा हो जाता है। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं बंद परिसंचरण तंत्र की। बंद परिसंचरण तंत्र सभी कशेरुकियों में पाया जाता है, सभी कशेरुकियों में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब इनमें क्या होगा, हृदय के द्वारा, हृदय से धमनियां शिराएं जुड़ी होंगी, जो ब्लड को सभी शरीर के सभी भागों तक पहुंचाएगी, वापस लेकर आएगी। तो इनमें एक विशेष अंग प्रकार पाया जाता है, क्योंकि हृदय होगा, हृदय फेफड़ों से जुड़ा होगा, फेफड़ों से ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन के बाद में फिर पूरे शरीर तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी। फिर वहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का दहन होने के बाद में जो वहां से अभिक्रिया में बचे हुए पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, उनको वापस बाहर लेके कौन आएगा। तो इन सारी चीजों को एक अंग तंत्र के द्वारा किया जाता है, एक अंगों का समूह होता है, जिसको बोलते हैं परिसंचरण तंत्र, उस तंत्र के द्वारा किया जाता है। उसके बारे में बात करते हैं, परिसंचरण तंत्र में भाई किस किस का परिवहन होगा, इस तरीके से परिवहन नहीं होता है। तो देखो, पोषक पदार्थों का परिवहन, भाई हमने खाना खाया, उसमें पचित हुआ जो भी पोषक पदार्थों का परिवहन होगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन का परिवहन होगा, जैसे वसी अम्ल वगैरह हो गए। उसके बाद में हार्मोन्स का परिवहन, तो हमारे शरीर में हार्मोन्स की जरूरत तो हर जगह पड़ती है। उसके बाद में ऑक्सीजन का परिवहन, भाई ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होगा, जैसे मैं तुम्हें बता चुका हूँ श्वसन की जो वीडियो है, बैक वीडियो, उसके बारे में, कि भाई ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है। लेकिन एक बार फिर हम अच्छे से देखेंगे कि जैसे होती है ना, हमारे हृदय में धमनियां होती है, शिराएं होती है, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन तो रक्त लेके, मतलब कौन शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त पूरे शरीर में पहुंचा है, कौन ऑक्सीजन रहित रक्त वापस हृदय में लेकर आता है। तो थैंक यू, इसके लिए आप यूट्यूब पे जाइए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए और पूरी वीडियो का आनंद उठाइए। थैंक यू।